हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारा जो नीट 2025 है काफ़ी पास आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। देखो बच्चों, मैं तो कहती हूँ कि ये एक परफेक्ट टाइम है इस टॉपिक को उठाने का। कौन से की बात कर रही हूँ मैं? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हमें पता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री काफी वास्ट टॉपिक है, बहुत सारा रटना पड़ता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस है। और इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एडेड टॉपिक में कंसीडर किया जाता है। तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक से हमें एक्स्ट्रा रीड करना है, किस टॉपिक को फोकस करना है और किस टॉपिक को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, जहां से हमारे को क्वेश्चन देखने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। तो इस पूरे प्रॉब्लम का आपको हम वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना, 3 डे मैराथन जो हमने बात करी थी। आज उस 3 डे मैराथन का डे 1 है। इन पूरे 3 दिनों में हम तीनों केमिस्ट्री को एक एक करके डील करेंगे और आज डे 1 में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्ट एनालिसिस। देखो बच्चों, आपको इस पूरी वीडियो में मैं सॉल्ट एनालिसिस के बारे में पूरी थ्योरी दे दूंगी। वीडियो जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेजर फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आज आपको इस वीडियो में, बेशक से आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की पहले से नॉलेज होगी तो उसके लिए तो परफेक्ट वीडियो है कि उसका रिविजन हो जाएगा आज बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन डरने की बात नहीं है, जिसको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज वो इस वीडियो के बाद जीरो टू हीरो कहलाएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरा जितना नीट में पूछा जाता है उतना एडवांस तक हम जाएंगे। चलिए, तो पूरा जितना केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, सब कुछ हम इस 1 घंटे में याद करके ही इस वीडियो को बंद करेंगे। तो बहुत ही कंसाइज यूजफुल कंटेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखोगे, तो पक्का से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नाम से ही स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। क्या समझ आ रहा है कि सॉल्ट पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टेस्ट होने वाली है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्ट बनेगा कैसे, तो आप बोलोगे मैम 10th क्लास में पढ़ा था कि एसिड और बेस को मिला दो, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप एक एसिड, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, चलो फटाफट से लिखना स्टार्ट करो, नोटबुक खोलो, पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा सजेशन है कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाओ, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। अगर आप बार बार लिखोगे नहीं तो आपको चीजें याद ही नहीं होंगी। ठीक है, वैसे आपको जो मैं अभी आपके सामने लिख रही हूँ ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगी। बट मैं तो बोलूंगी कि जो ये पीडीएफ है इसको बस आप टैली करने के लिए इस्तेमाल करो। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन पे अपना लिखा हुआ जल्दी से समझ आता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाकी का हमने रीड कर लिया हो। क्लियर है इतनी बात? चल, तो चल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एक एसिड मिला, उस एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन करी और बेस के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर दी? सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी। क्या कर दिया बच्चों? सॉल्ट की फॉर्मेशन कर दी। क्या सिर्फ सॉल्ट मिलेगा? नहीं, उसके साथ एक और कंपाउंड मिलेगा हमें, जिसको किस नाम से जानते हैं? पानी के नाम से। आगे बढ़ते फटाफट से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है हमारे पास? एसिड। एसिड में मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले लिया HCl। बेस, बेस में मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लिया NaOH। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, जब मैंने NaOH लिया, Cl लिख दिया बच्चों गलती से, तो इसको कर लेते हैं हम NaOH। हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया NaCl और साथ में हमने क्या निकाल दिया? पानी। अब ये सॉल्ट बन चुका है। सॉल्ट को ध्यान से देखेंगे, सॉल्ट 2 पार्ट कंटेन कर रहा है। एक कंटेन कर रहा है आपका Na पॉजिटिव और दूसरा कंटेन कर रहा है आपका Cl नेगेटिव। क्लियर है इतनी बात? तो जो ये मेरा Na पॉजिटिव कटायनिक पार्ट है वो बच्चों कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सा रिएक्टेंट साइड पे चलते हैं। तो कहाँ से आ रहा है? जो हमारे पास बेस लिया था हमने, उसका Na कहाँ से आ रहा है? ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इसी को किस नाम से जानती हूँ यहाँ पर? बेसिक रेडिकल के नाम से, क्योंकि वो बेस से निकल के आ रहा है, बेस का पार्ट था, इसीलिए क्या बोल दिया? बेसिक रेडिकल। उसी तरीके से हमारे पास जो Cl है वो कहाँ से आ रहा है? वो एसिड वाले पार्ट से आ रहा है, HCl से आ रहा है। तो इसको मैंने किस नाम से बोल दिया? मैंने इसको बोल दिया एसिड रेडिकल के नाम से। क्लियर होती है इतनी बातें? तो हम यहाँ पर किसका डिटेक्शन करने वाले हैं? हम अपने बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन करेंगे और अपने एसिड रेडिकल का डिटेक्शन करेंगे, मतलब कटायंस और अनायंस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या ये रेडिकल कौन सा पार्ट है भाई? क्या ये ऑर्गेनिक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला रेडिकल है? नहीं। हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम
चार्ज कंटेन करे उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेडिकल के नाम से। फॉर एग्जांपल एक सिंगल एटम पर चार्ज कंटेन है Cl नेगेटिव, किस नाम से जाना जाएगा, रेडिकल। Cn नेगेटिव, दो एटम है मतलब ग्रुप ऑफ एटम हो गए, पर्टिकुलर स्पीशीज हो गई, तो उस पे चार्ज कंटेन कर रहा है तो किस नाम से जाना जाएगा, रेडिकल के नाम से। कोई भी स्पीशीज चाहे वो एक एटम कंटेन करे या ग्रुप ऑफ एटम कंटेन करे, बस उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, जरूरी नहीं है नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी चलेगा, बस चार्ज होना चाहिए, उसको किस नाम से बोल देंगे, रेडिकल के नाम से। तो क्या जितने कटायन होते हैं जितने अनायन होते हैं सब पढ़ लेंगे क्या, नहीं, यही तो है कंसाइज कंटेंट कंज्यूम करना है, जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे। तो सिलेबस मैंने आपको लिख के दिया है, कहाँ से, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके लिखा है। कटायंस मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक रेडिकल्स, अनायन मतलब क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड रेडिकल्स। चलो, तो ये हमारे पास 10 कटायनिक रेडिकल्स मतलब बेसिक रेडिकल्स हैं, और हमारे पास कुछ अनायनिक रेडिकल्स हैं मतलब एसिड रेडिकल्स हैं। क्लियर होती है इतनी बातें, क्लियर होती है। चल, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एसिड रेडिकल से, फिर हम जाएंगे बेसिक रेडिकल पे। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में थोड़ा सा हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर ये वाला कुछ अनायन है, ये वाला कुछ कटायन। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट में। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसी रेडिकल का क्या करेंगे, कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। क्लियर है। चल, तो एसिड रेडिकल से स्टार्ट करते हैं। एसिड रेडिकल का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। वो एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारे रेडिकल्स कंटेन कर रहे होंगे, पड़े होंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। एक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, वो कैसे होंगे, वाटर सोल्यूबल, तो मैं पानी में मिला दूंगी और मेरे को एक एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। पर कुछ कुछ क्या होंगे बच्चों, वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। तो इनके लिए मैं क्या करूंगी, मैं फिर इनके साथ सोडियम का सॉल्ट बनाऊं। क्या करूंगी मैं, Na2CO3 डालूंगी, वो मुझे क्या बना के दे देगा, लेट से मैंने जो भी मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था, M, तो वो मुझे क्या बना के दे देगा, NaM बना के दे देगा, जो कैसा है मेरा सोल्यूबल कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा बन गया है वाटर एक्सट्रैक्ट, किसको बोलेंगे, जहां पर पानी में हमने मिला दिया था। और नॉर्मल हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट किसको बोलेंगे, जब हमने Na2CO3 में मिलाया है अपना क्या, नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब जब हमने इनको मिलाया तो हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाले वो कंपाउंड्स थे जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देते थे, ग्रुप 2 वाले वो कंपाउंड्स थे जो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते। तो ग्रुप 2 में आपके दो ही रेडिकल आते हैं, एक फॉस्फेट है एक सल्फेट है। ग्रुप 1 में आपके पास ये 8 रेडिकल आते हैं। तो ग्रुप 1 को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, दूसरा जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो डाइल्यूट के साथ है वो कौन कौन से, कार्बोनेट, सल्फाइट, नाइट्राइट और सल्फाइट। और अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन सा है, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब एक एक करके पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा कंफर्म होगा कि ये रिएजेंट है, उसके बाद उस पर्टिकुलर रेडिकल का क्या करेंगे, कॉन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या करा था हमने, अपना वाटर एक्सट्रैक्ट लिया या फिर सोडा एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें क्या डाल दिया, सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 वाले रेडिकल्स की बात कर रही हूँ। तो कौन कौन से थे, याद करो मेरे साथ, कार्बोनेट था, सल्फाइट था, सल्फाइड था और नाइट्राइट था। देखते हैं फटाफट से कैसे होगा। सबसे पहले अगर आपका जो भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉरी डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है, CO2। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, बबल्स फॉर्म में दिखाई देगा आपको, वहां पर क्या प्रेजेंट है, CO2, और उसमें कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है, कार्बोनेट। क्लियर है इतनी बात। चलो रिएक्शन देखते हैं हो क्या रहा होगा। हमने एक लिया था एक्सट्रैक्ट में H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डालते ही उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, Na2SO4, साथ में क्या दिया, H2O और CO2। तो यही जो CO2 है ये किस फॉर्म में निकलती है, बबल्स की फॉर्म में, हमें मिल जाएगा क्या, कार्बोनेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो अगर रॉटन एग की स्मेल आई, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 डाला, रॉटन एग की स्मेल आई, तो क्या बन जाएगा आपका, सल्फाइड बन जाएगा, S2-। रिएक्शन लिखेंगे इसकी, हमारे पास क्या है, Na2S, उसके साथ हमने H2SO4 डाला, क्या दे दिया, Na2
SO4 और H2S। तो जितनी बार रिएक्शन लिखोगे बच्चे आपको उतनी बार रिएक्शन ठीक से याद होगी, तो आपको रिएक्शन लिखने पे आनाकानी नहीं करनी है, H2S रिलीज हो गई। क्लियर होती है इतनी बातें। यही क्या देगी आपको, रॉटन एग की स्मेल देगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल, बिल्कुल चुभने वाली स्मेल कि आप बियर ही नहीं कर पाओगे, तब आपका क्या होगा, वो SO2 होगा, सल्फाइट आयन होगा। रिएक्शन लिखते हैं फटाफट से, क्या हो गया हमारे पास, Na2SO3 प्रेजेंट होगा हमारे एक्सट्रैक्ट में H2SO4 की प्रेजेंस में, और क्या हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O और साथ में देगा वो SO2। तो ये SO2 ही किस फॉर्म में मिलेगी आपको, पंजेंट स्मेल के फॉर्म में मिलेगी। लास्ट आ जाओ, लास्ट क्या है हमारे पास, अगर आपने H2SO4 डाला और आपकी ब्राउन फ्यूम्स निकलने लग गई तो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट किसका करेंगे, फिर हम नाइट्राइट का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। देखो होता क्या है वहां पर, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, NaNO2, क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, NaNO2 प्रेजेंट होगा। उस NaNO2 की रिएक्शन किसके साथ हुई होगी, H2SO4 के साथ हुई होगी। उसने क्या बना दिया होगा, नाइट्रस एसिड, मतलब सॉल्ट तो बनाएगा ही, साथ में नाइट्रस एसिड। ये जो नाइट्रस एसिड होता है इसको हम फिर फर्दर हीट करते हैं, तो ये क्या बना के देता है मुझे, NO। इस NO के साथ फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और वो क्या बना के दे देता है हमें, NO2 बना के दे देता है। ध्यान रखना, नाइट्रस एसिड बचा, HNO2 बचा, उसको हम हीट करते हैं थोड़ा सा तो NO बना के देता है। NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, NO2 देता है। ठीक है, तो ये जो NO2 होता है यही कौन सी फॉर्म निकालेगा, आपकी ब्राउन फ्यूम्स निकालेगा, किसकी कंफर्मेटरी टेस्ट पे भेज देगा, नाइट्राइट की कंफर्मेटरी टेस्ट पे भेज देगा। क्लियर है इतनी बात, तो याद रखेंगे, कार्बोनेट में CO2, सल्फाइड में नॉर्मल अपना H2S, सल्फाइट में SO2 और लास्टली नाइट्राइट में NO2। क्लियर होती है इतनी बातें, सबको याद करने लें। तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम, पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे फिर यहीं पे याद करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जब हमने अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी, क्लोराइड की बात कर रहे हैं, क्लोराइड की बात कर रहे हैं, देखते हैं। NaCl डाला, NaCl में हमने H2SO4 डाला, तो वो क्या बना के दे देगा अपना NaHSO4, NaHSO4 बना के देगा और साथ में HCl गैस। ये जो HCl गैस है ये कैसी होगी आपकी, पंजेंट स्मेल की होगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, रेडिश ब्राउन वेपर। तो अब ब्रोमीन की बात हो रही है बिल्कुल, तो NaBr होगा, NaCl की जगह क्या होगा, NaBr, ब्रोमीन की बात हो रही है। H2SO4 डाला, क्या दे देगा, SO2 भी देगा, Na2SO4 भी देगा, H2O भी देगा, और क्या दे देगा आपके पास, Br2। तो ये जो Br2 है यही क्या होंगे हमारे पास, ब्रोमीन वेपर्स, रेडिश ब्राउन कलर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, वॉयलेट। वॉयलेट मतलब I2 निकलने वाला है, तो देखते हैं कैसे हो जाएगा, NaI हो जाएगा, सेम रिएक्शन, H2SO4 के साथ सेम प्रोडक्ट भी बनेंगे, SO2 मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा, H2O मिलेगा और आपका I2 मिलेगा। तो ये I2 है, ये क्या बनाएगा आपको, वेपर फॉर्म बनाएगा, मतलब वॉयलेट वेपर्स बनाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रेट। नाइट्रेट में कैसे होगा देखते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है तो NaNO3 होगा, नाइट्रेट यही है हमारे पास, प्लस H2SO4, तो ये फिर क्या बना के देगा आपको, नाइट्रिक एसिड बना के देगा। वहां पर क्या बना रहा है, नाइट्रस एसिड, यहाँ पर क्या बना रहा है, नाइट्रिक एसिड बना के दे रहा है। तो होगा, पहले सॉल्ट ही बना देते हैं, और नाइट्रिक एसिड। अब इस नाइट्रिक एसिड को आप हीट करोगे और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएंगे, नॉर्मल ब्राउन फ्यूम्स मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, तो फिर से याद करेंगे, अगर आपके पास Cl है तो HCl निकलेगा, पंजेंट्स में। नेक्स्ट आ जाओ, ब्रोमीन है तो Br2 वेपर्स निकलेंगे, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का निकलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, आयोडाइड, I2 वेपर्स निकलेंगे, कौन से कलर के, फटाफट से बताओ, वॉयलेट कलर के। लास्टली आपके पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, आपके पास NO2 गैस निकाल के देगा, कौन सा कलर, ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर होती है इतनी बात, तो ये आपके पास थोड़े से प्रिलिमिनरी टेस्ट थे हमारे 8 रेडिकल के। अब हम चलते हैं एक एक करके इनके कॉन्फर्मेटरी टेस्ट पे। तो सबसे पहले हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट किया किसका, कार्बोनेट का, CO2 बना था, किस फॉर्म में निकल रहा था, एफरवेसेंस की फॉर्म में निकल रहा था, बबल्स की फॉर्म में निकल रहा था। कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो ये CO2 निकला,
अब इसी CO2 को हम किस में पास कराते हैं, लाइम वाटर, मतलब CaOH होल ट्वाइस, लाइम वाटर में पास कराते हैं। तो ये लाइम वाटर जो कलरलेस होता है उसको क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। मिल्की मतलब क्या बनाएगा, CaCO3। तो ये हमारे पास क्या था, लाइम वाटर। इस लाइम वाटर को हमने क्या किया, मिल्की बना दिया, टर्बिडिटी आ गई, व्हाइट कलर की टर्बिडिटी आ गई, और साथ में क्या रिलीज हुआ है, पानी। अब होगा क्या, ये जो हमारा CO2 है ये और ज्यादा पास कराया अगर हमने लाइमस्टोन में, वैसे CaCO3 को लाइमस्टोन कहते हैं, तो इस लाइमस्टोन में अगर मैंने फर्दर और ज्यादा CO2 पास कराया तो ये किस में बदल देगा, फिर से कलरलेस सोल्यूशन में बदल देगा, बनाएगा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर होती है इतनी बात। तो क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट का, लाइम वाटर लिया, CO2 पास कराया, लाइमस्टोन बना दिया, लाइमस्टोन में और CO2 पास कराया, वापस से जो टर्बिडिटी व्हाइट वाली वो कलरलेस हो गई, कलरलेस व्हाइट टर्बिडिटी, लाइम वाटर का कलरलेस, व्हाइट टर्बिडिटी मिल्की कलर, वापस से क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल कलरलेस सोल्यूशन। अब देखो कैसे परफॉर्म करते हैं इस चीज को। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या ले लिया था, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया था और H2SO4 डाला। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट H2SO4 रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करने लग गए, CO2 प्रोड्यूस करने लग गए, यही तो है, यहाँ से CO2 बाहर निकल रही है। यहाँ पर मैंने क्या रख लिया अपना, क्लियर है, लाइमस्टोन रख लिया। लाइमस्टोन रखते ही वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पहले तो वो मिल्की बनाएगा थोड़ी देर तक, पर मैं पास कराते जा रही हूँ, कराते जा रही हूँ, कराते जा रही हूँ, तो आफ्टर वो फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। थोड़ा सा एपरेटस भी दिखा दिया ताकि आपको टच रहे कि कैसे कलर परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। तो हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट किया था, क्या मिल रहा था, H2S गैस, H2S गैस मिल रही थी आपको। चल कंफर्मेटरी करते हैं। तो करते क्या है बच्चों, इसमें हम यहाँ पर H2S गैस जो मिलेगा, लिटमस लेते हैं, लिटमस को डिप करते हैं किसमें, लेड एसीटेट में, किसमें, लेड एसीटेट में, और उसको फिर पास कराते हैं H2S गैस से। फिर वो जो H2S गैस होती है वो हमारे लिटमस में क्या प्रोवाइड करती है, ब्लैक पीपीटी प्रोवाइड करती है। पूरा लिटमस ही कौन सा कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट है किसका, सल्फाइड का। क्लियर है इतनी बात। चलो लिखते हैं फटाफट से। करा क्या हमने, लेड एसीटेट की बात करी थी मैंने, लेड एसीटेट में मैंने क्या किया, H2S पास कराया, तो उसने हमें क्या बना के दे दिया, PbS। यही क्या है मेरे पास, ब्लैक प्रेसिपिटेट, यही क्या है मेरे पास, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये तो पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हो इसको, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। कौन सा है बच्चों, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो Na2S था मेरे पास, उसमें हमने क्या किया, नॉर्मल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दिया। ये है हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसने क्या बना के दे दिया हमें, एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। S लगा देता है बस, NOS। यही कौन सा कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना जो आपके पास Fe यहाँ पर है वो +2 में है, और यहाँ पर भी जो Fe है वो भी क्या है, +2 फॉर्म में ही प्रेजेंट है। क्लियर होती है। तो इस वाले फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या क्या सल्फाइड के लिए किया, सबसे पहला लेड एसीटेट में लिटमस पेपर डिप किया और उसको H2S के पास ले गए, तो लिटमस पेपर पे क्या कलेक्ट हो गया, ब्लैक पीपीटी। दूसरा किसका ब्लैक पीपीटी था, अच्छा वो बताओ, PbS का। ठीक है, दूसरा हमने किया, नॉर्मल हमारे पास सोडा एक्सट्रैक्ट था, उसमें हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, उसने क्या किया, वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमें बना के दे दिया। क्लियर होती है इतनी बात। सल्फाइट हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फाइट। सल्फाइट में क्या करेंगे, नॉर्मल हमारा क्या निकला था, SO2 गैस निकली थी। अब क्या करेंगे, इस SO2 गैस को ट्रीट कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट पेपर पे। कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर। क्या है हमारे पास, K2Cr2O7। ये क्या करेगा हमारे पास, Cr4 मतलब SO4 2 नेगेटिव और Cr+3। ये जो Cr+3 होता है ना बच्चों, ये अपना कलर दिखाता है किस पे, हमारे पोटेशियम क्रोमेट पेपर पे। कौन सा कलर दिखाता है ये अपना, ग्रीन कलर दिखाता है। तो ये क्या लिया है हमने,
पोटेशियम क्रोमेट का पेपर, वो पेपर कौन सा कलर का बन जाएगा, ग्रीन कलर का बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रेट। नाइट्रेट कैसे प्रेजेंट होगा, सॉरी नाइट्राइट है बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है पहले से, क्या है हमारे पास, नाइट्राइट। चलो NO2 नाइट्राइट। तो हमने क्या किया था, ब्राउन फ्यूम्स देखे थे किसके, NO2 के। अब हम क्या करेंगे, जो ये ब्राउन फ्यूम्स आए हमारे पास, इसका ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, हमारे एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराते ही ये क्या बना लेगा, नाइट्रस एसिड। उसका ट्रीटमेंट कराएंगे KI सोल्यूशन के साथ, तो क्या बना लेगा, I2। अब ये आयोडीन कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इस I2 में मैंने फर्दर किसका एडिशन कर दिया, स्टार्च सोल्यूशन का। तो वो हमें क्या दे देगा, एक ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स दे देगा। स्टार्च सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू या फिर वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपके पास NO2 माइनस प्रेजेंट था, नाइट्राइट आयन प्रेजेंट था। वो जो नाइट्राइट आयन था उसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बन गया, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई KI के साथ, क्या बन गया, रिलीज क्या हुआ, I2 रिलीज हो गया। I2 रिलीज होते ही स्टार्च सोल्यूशन का टेस्ट करा दिया, वो जो स्टार्च सोल्यूशन था वो वॉयलेट या फिर ब्लू कलर का दिखाई दे दिया। वैसे भी आजकल बहुत सारे बर्गर्स में पनीर का टेस्टिंग होती है कि I2 सोल्यूशन लेके जाते हैं और वो वॉयलेट कलर दिखाता है उसमें। ठीक है, क्लियर है। तो वही वाला वॉयलेट कलर यहाँ पर भी हमारे को देखने को मिलेगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेट का टेस्ट। तो नाइट्रेट का टेस्ट क्या करा था हमने, यहाँ पर भी हमने ब्राउन फ्यूम्स ही देखी थी। अब कंफर्मेटरी टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या करते हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेते हैं हम, FeSO4 सोल्यूशन, दिखाई दे रहा है आपको, क्या ले लेंगे, FeSO4 सोल्यूशन। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेंगे, H2SO4 सोल्यूशन। क्या ले लेंगे बच्चों, H2SO4 सोल्यूशन। तो H2SO4 वाली सोल्यूशन और अपना जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको नीचे रखेंगे और FeSO4 वाले सोल्यूशन को H2SO4 वाले सोल्यूशन में डालेंगे। कैसे डालेंगे, थ्रू द वॉल्स गिरना चाहिए। कैसे गिरना चाहिए, वॉल्स के थ्रू गिरना चाहिए। तो वो जैसे जैसे वॉल्स के थ्रू जाता जाएगा वहां पर एक रिंग फॉर्म होती चली जाएगी, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, ब्राउन रिंग के नाम से। देख रहे हो आप, ये क्या है मेरे पास, H2SO4 विद अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या डाल रही हूं मैं ऊपर से, FeSO4 का सोल्यूशन विद वॉल। यहां से ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, दिख रहा है, ये जो धीरे धीरे जा रहा है यही है हमारे पास FeSO4। और फिर ये क्या बना रहा है, बीच में एक बढ़िया से रिंग बना रहा है जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, ब्राउन रिंग। अब इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चल तो फिर केमिस्ट्री समझते हैं इसके पीछे की, रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, हमारे पास NaNO3 है, सोडा एक्सट्रैक्ट में यही प्रेजेंट है, NaNO3 प्रेजेंट है। NaNO3 के साथ मैंने किसकी रिएक्शन करा दी भाई, H2SO4। H2SO4 की रिएक्शन कराते ही उसने क्या प्रोवाइड कर दिया मेरे पे, HNO3 प्रोवाइड कर दिया। यही तो है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी HNO3 की रिएक्शन करा दी FeSO4 के साथ। FeSO4 के साथ रिएक्शन करा दी, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में ही। तो उसने क्या बना के दे दिया मुझे, H2SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं बच्चों, फटाफट से बता दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया क्या, +2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, +3 में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बन जाएगा, SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा। साथ में और क्या रिलीज हो रहा है हमारे पास, H2 और NO गैस रिलीज हो रही है। तो मीनवाइल जो ये NO गैस हुई, इसका फर्दर रिएक्शन हो गया होगा किसके साथ, वापस से FeSO4 के साथ। और अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन। ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा बच्चों, FeNO और आपका आ जाएगा बस SO4। क्लियर है इतनी बात, क्लियर होती है। तो अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होने वाला है, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है बच्चों। तो लिखते हैं फटाफट से, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बन चुका है Fe H2O5 और साथ में क्या है हमारे पास, NO। देखो H2O कहाँ से आया, जो ये हमने लिया था कौन सा, FeSO4, ये एक्वस मीडियम वाला लिया था, मतलब पानी वहां पे प्रेजेंट है। तो क्या बना दिया उसने, SO4। यही हमारा क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का आपको फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्या, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट। क्लियर होती है इतनी बात। तो ब्राउन रिंग आपकी कहाँ फॉर्म हो जाएगी, जंक्शन पे फॉर्म हो जाएगी। चल नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट क्या है हमारे पास, क्लोराइड का टेस्ट है। क्या किया था
हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला था NaCl, क्या बना के दिया था? HCl बना के दिया था। अब देखो इसका टेस्ट का भी हमारे पास नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। हमने करा क्या है, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास NaCl प्रेजेंट है, हमने उसमें क्या डाला, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला। पोटेशियम डाइक्रोमेट और थोड़ा सा सोल्यूशन को क्या किया, एसिडिफाई किया। साथ के साथ समझते चलेंगे क्या क्या हो रहा है, एज इट इज रिएक्शन खुद लिखते चले जाओगे। देखो हमने क्या किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, थोड़ा सा रिएक्शन को एसिडिफाई किया, H2SO4 डाला, यहाँ पर उसने क्रोमाइल क्लोराइड बना दिया। पहले वो क्रोमाइल क्लोराइड क्या कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, क्रोमाइल क्लोराइड कैसा दिखता है, CrO2Cl2 प्लस 2-3 बाय प्रोडक्ट और बनेंगे Na के साथ, और अपना पानी तो निकलना ही निकलना है। फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा रिएक्शन था, पहले हमने K2Cr2O7 डाला, H2SO4 डाला, अब प्रोडक्ट बन गया। उसी प्रोडक्ट में हमने क्या डाल दिया, क्रोमाइल क्लोराइड का NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, NaOH। NaOH डालते ही उसने किस किस की फॉर्मेशन कर ली, Na2CrO4 की फॉर्मेशन कर ली, साथ में 2 सॉल्ट दिए, NaCl दिया मतलब, और एक पानी दिया। तो उसने क्या बना दिया, इस बार सोडियम क्रोमेट बना दिया। इसी सोडियम क्रोमेट में हमने फिर क्या डाल दिया, प्रॉपर लेड एसीटेट। क्या डाल दिया बच्चों, लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट डालते ही उसने Pb मतलब लेड क्रोमेट की पीपीटी दे दी। कौन से कलर की होती है, येलो कलर की होती है। साथ में आपका सॉल्ट दिया होगा, एसिटिक एसिड का सॉल्ट। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, येलो प्रेसिपिटेट निकल के आई। ठीक है, तो आप बार बार लिखोगे आपको तभी याद होगा। देखो क्या किया, सबसे पहले हमने अपना सोडा एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें हमने डाल दिया K2Cr2O7, और थोड़ा सा एसिडिफाई करने के लिए हमने डाल दिया नॉर्मल H2SO4। उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड प्रोवाइड किया। उस क्रोमाइल क्लोराइड में हमने क्या किया, बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, NaOH डाला। NaOH ने क्या किया, वहां पर फॉर्मेशन कर दी सोडियम क्रोमेट की। फिर सोडियम क्रोमेट में लेड एसीटेट डाला, क्या बना दिया, अपना लेड क्रोमेट। कौन सा कलर का था, येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्लोराइड का बहुत इजी है, स्टेप वाइज याद करो, बार बार याद करोगे, बार बार लिखोगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉल्ट एनालिसिस है। एक स्टेप दूसरे स्टेप को कनेक्ट करता है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे बस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का कैसे होगा, हमने किया था NaBr। NaBr में हमको मिला क्या था, ब्रोमीन गैस मिली थी। बहुत ही बढ़िया, ये हमारा था प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NaBr। क्या करते हैं इसके टेस्ट में, H2SO4 थोड़ा सा एसिडिक मीडियम देते हैं और MnO2 डालते हैं। MnO2 डालते हैं, क्या प्रोवाइड कर देता है ये, फिर से Br2 निकाल के देगा। हमारे काम का क्या है, Br2 निकाल के देगा। अगर Br2 निकाल के दिया, इसका मतलब पहले से फ्यूम्स निकल रहे थे, H2SO4 पहले से इन दोनों से फ्यूम्स निकल रहे थे, MnO2 डाल के फ्यूम्स और ज्यादा क्या हो गए, इंटेंसिफाई हो गए। तो फ्यूम्स गेट्स इंटेंसिफाई। और क्या निकलेगा, नॉर्मल अपनी जो जो सॉल्ट होती है, MnSO4 निकल जाएगा, Na2SO4 निकल जाएगा, और पानी निकल ही रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो पहले से इन दोनों रिएक्शन से फ्यूम्स निकल ही रहे थे, ये तो देखा है हमने। अब क्या किया हमने, MnO2 डाला, फ्यूम्स और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। ये तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या किया, कुछ भी नहीं, ये तो हम वहां पर भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। NaBr AgNO3 डाल दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया उसने, किसका, AgBr का। कौन सा होता है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट होता है। क्या बनता है, येलो, क्या, लाइट येलो लिख लो, चलो क्या बनता है, लाइट येलो, लाइट येलो। अब देखो इस लाइट येलो को फर्दर किस में डाल दो आप, लाइट येलो को NH4OH में डाल दो। NH4OH में जाते ही ये कैसा हो जाएगा आपके पास, स्पेरिंगली सोल्यूबल हो जाएगा। कैसा, जो प्रेसिपिटेट था वो आधा सोल्यूबल हो जाएगा और आधा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही रहेगा। तो दो कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़े, पहला कौन सा है, फ्यूम्स को इंटेंसिफाई करने का, दूसरा कौन सा, AgNO3 प्रेसिपिटेट बनाने का। क्लियर होती है इतनी बातें। यहाँ पर भी कर सकते हो आप ये AgCl का, पर क्लोमाइल क्लोराइड इतना अच्छा है कि हमें AgCl प्रेसिपिटेट बनाने की जरूरत ही नहीं, वरना यहाँ पर भी कर सकते हैं हम। एक पहला टेस्ट ये हो गया, दूसरा अगर आपको आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है, उसमें आप डाल दो क्या, AgNO3, क्या करेगा, AgCl बना देगा।
कौन सा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसको क्या करोगे आप? सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालते ही कैसा हो जाएगा प्रेसिपिटेट? पूरी तरीके से सल्यूबल इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना अच्छा क्रोमाइल टेस्ट है कि दूसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पर हमने दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? लास्ट हमारे पास एसिड रेडिकल कौन सा है? अपना आई नेगेटिव आयोडाइड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था? Br2 निकल रहा था पीछे, यहाँ पर क्या निकल रहा था? I2। Br2 का कलर ब्राउन, I2 का कलर वॉयलेट। क्लियर है? फिर से हम क्या करेंगे? NaI था हमारे पास, H2SO4 क्या दे रहा था? यहाँ पर हमें वो दे रहा है वॉयलेट कलर, डीप वॉयलेट कलर। हमने डाल दिया फिर से MnO2। MnO2 इसके कलर को क्या कर देगा? और इंटेंसिफाई कर देगा। फिर से बहुत ज्यादा वॉयलेट कलर क्या हो जाएंगे? वेपर डेंसिफाई हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आपकी इंटेंसिटी से वेपर निकलने लगेंगे। और क्या क्या निकल रहा है वो बाकी सब निकलेगा ही, MnSO4, Na2SO4 और साथ में H2O भी निकलेगा। अब क्या करेंगे? जो ये हमारा I2 निकले जा रहा है, इस I2 को ही हम पास करा देंगे किधर? अभी पढ़ा था हमने स्टार्च में। कहां पर? स्टार्च सोल्यूशन में। तो ये हमें उस स्टार्च का क्या कलर दे देगा? ब्लू या फिर वॉयलेट कलर दे देगा। मेनली ब्लू ही देगा, कॉम्प्लेक्स बनाता है ब्लू कलर का। जो हमारा स्टार्च सोल्यूशन होता है वो ब्लू टर्न हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये थे बच्चों हमारे पूरे एसिड रेडिकल। अब आपको करना क्या है? आपको नॉर्मली एक एक बार रिएक्शंस लिखनी है। पहले प्रिलिमिनरी लिखोगे, उसके बाद कंफर्मेटरी। उसी फॉर्म में मैंने आपको ये प्रोवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, चल तो अब हम बढ़ते हैं अपने बेसिक रेडिकल में। तो बेसिक रेडिकल में भी सेम काम होगा, पहले प्रिलिमिनरी करेंगे उसके बाद ही हम अपना कंफर्मेटरी पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर टेस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है हमारे पास ड्राई टेस्ट और एक है हमारे पास वेट टेस्ट। जो हमारे पास ड्राई टेस्ट है ना बच्चों, ये क्या है? हमारे पास प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि यहाँ पर हल्का फुल्का कंफर्मेशन मिल जाएगी। और फिर वेट टेस्ट में क्या करेंगे? हम पूरी तरीके से हम अपने बेसिक रेडिकल्स को कंफर्म कर देंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला है हमारे पास फ्लेम टेस्ट, दूसरा है हमारे पास बोरेक्स बीट टेस्ट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेम टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। हम कुछ भी नहीं करते, हम क्या करते हैं? एक प्लैटिनम की वायर लेते हैं, उसका आगे रोल बना लेते हैं, गोल कर देते हैं। उस प्लैटिनम की वायर को यहाँ पर सॉल्ट के पेस्ट में डिप करते हैं, उसकी टिप को, ये जो गोल गोल बनाया ना उसकी, उस टिप को फिर हम कहाँ जाते हैं? अपने बर्नर के पास जाते हैं। और वहां पर 2 आपको फ्लेम पता ही होगी, एक जो अंदर वाली होती है उसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं और एक जो बाहर वाली होती है उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर बाहर वाली फ्लेम पे क्या करते हैं? उसको रखते हैं। कौन सी फ्लेम पे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे। तो जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे उसको रखा, वो फटाफट से किसमें क्या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर देने लगती है। और कुछ कुछ कलर हर एक दूसरे बेसिक रेडिकल का डिफाइंड है। अगर हमारे पास मान लो, देखो जैसे यहाँ पर देख ही लेते हैं, अगर मेरे पास ब्लू कलर आया तो ब्लू कलर डिफाइंड है मेरे पास कौन सा रेडिकल ही होगा? Cu2+ ही होगा। फ्लेम टेस्ट समझ में आया ना? कुछ नहीं किया, प्लैटिनम वायर को मोड़ा, पेस्ट में डाला और फटाफट से बर्नर के पास लेके आ गए। तो अगर आपके पास ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन कलर है तो कॉपर हो जाएगा। अगर आपके पास क्रिम्सन रेड है तो स्ट्रोंशियम हो जाएगा। अगर आपके पास एप्पल ग्रीन है तो बेरियम हो जाएगा। और अगर आपके पास ब्रिक रेड है तो कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। वॉयलेट है तो आपके पास पोटेशियम होगा। येलो, गोल्डन येलो, सोडियम, बहुत ही फेमस, सोडियम हो जाएगा। ब्लू, सीजियम। नेक्स्ट रेड, नॉर्मल रेड है तो लिथियम हो जाएगा और पेल वॉयलेट है तो रुबिडियम Rb पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर ध्यान से देखो, आपने सुना होगा कि जो हमारे पास Mg2+ होते हैं और Be2+ होते हैं, ये कोई भी कलर नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? काफी हाई होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर होती है इतनी बात? ये आराम से निकाल देते हैं तो इनका कलर दिखने लगता है फ्लेम। क्लियर होती है इतनी बात? अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की, जो है हमारे पास बोरेक्स बीट टेस्ट। अब ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, आपको फिर से एक प्लैटिनम वायर लेनी है। उस प्लैटिनम वायर को इस बार पहले कहां रखना है? बोरेक्स में डिप करना।
क्या करना है आपको, बोरेक्स में डिप करना है। देखो होगा क्या आपके पास, हमने पहले प्लैटिनम वायर ली, बोरेक्स में डिप किया, उसको हीट किया, एक बोरेक्स की बीट बन गई। अब उस बीट को हम क्या करते हैं, अपने नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालेंगे और फिर से उसको हीट करेंगे। अब दोनों में हीट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी करेंगे, रिड्यूसिंग में भी करेंगे। तो देखते हैं फटाफट से होता क्या है आखिरकार। तो हमारे पास बोरेक्स प्रेजेंट था, बोरेक्स क्या होता है, ये रहा, उसको हमने हीट किया। जैसे ही हमने बोरेक्स को हीट किया तो इसने अपना पानी निकाल दिया। फिर हमने और फर्दर हीट किया, फर्दर हीट करते ही उसने क्या बना ली, एक बोरेक्स की बीट बना ली, ग्लासी बीट बना ली। अब इस ग्लासी बीट की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, और दोनों में कराएंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी। तो अगर यहाँ पर आपको पूरा टेबल दे रखा है, अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट है तो ये फ्लेम में कलर आएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कोल्ड है तो ये कलर आएगा, तो आपका ये वाला कंपाउंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा टेबल क्या करना पड़ेगा बच्चों, लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लर्न। तो यहाँ पर हमारे प्रिलिमिनरी टेस्ट खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे किसमें, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो आपको वेट टेस्ट में ग्रुप वाइज डिवीजन कर रखा है कि ग्रुप 1 में ये रिएजेंट आएंगे, ग्रुप 1 2 में ये, तो हमें ऐसे करते करते 6 ग्रुप पढ़ने हैं, मतलब 7 हैं वैसे तो देखा जाए, हमारे पास एक 0 ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना पड़ता है। उस ओरिजिनल सोल्यूशन में लिख देते हैं, उस ओरिजिनल सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो हमारा जो भी कंपाउंड है उसको डिसॉल्व कर देंगे एक सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट की प्रायोरिटी कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम डिसॉल्व करेंगे H2O में, H2O में नहीं होगा तब हम आगे बढ़ेंगे किसमें डिसॉल्व करेंगे, डाइल्यूट HCl में। अब डाइल्यूट HCl में भी नहीं होगा तब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl की मदद लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी नहीं हुआ तब हम जाएंगे डाइल्यूट HNO3 के पास। इसमें भी नहीं हुआ तो लास्ट में हम जाएंगे एक्वा रीजिया पे। क्लियर होती है इतनी बात। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी, पानी को, फिर किसको प्रेफरेंस दे रही है, डाइल्यूट HCl को, फिर आपका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड, फिर HNO3 और फिर एक्वा रीजिया में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो चलो हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl करते ही आपको दो तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या तो आपके पास पीपीटी आ जाएगी, अगर आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया इसका मतलब आपके पास ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट है। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल होते हैं हमारे पास, Pb2+, Ag+ और Hg+। देखो हमारे सिलेबस में Ag और Hg है नहीं, तो हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, Pb2+ के बारे में। ठीक है, अगर पीपीटी नहीं बनती, अगर पीपीटी नहीं बनती, नो पीपीटी, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप H2S गैस को पास कराओगे। क्या करोगे बच्चे, H2S गैस को पास करोगे। जैसे ही आपने H2S गैस पास कराई आपके पास फिर से दो कंडीशन देखने को मिलेगी। एक आपका प्रेसिपिटेट या तो फॉर्म हो जाएगा, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया इसका मतलब आपके पास ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। ग्रुप 2 में कौन कौन से बेसिक रेडिकल होते हैं, Pb2+, Cu2+ और As3+। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, Pb और Cu2+ ही हमारे सिलेबस में है, As3+ हमें नहीं पढ़ना। अब क्या करेंगे, अब या तो मेरा प्रेसिपिटेट बन जाएगा या तो मेरे पास कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम फिर से आगे काम करना चालू कर देंगे। अब करेंगे कैसे, हम करेंगे इसको पहले जो भी हमारा ये बचा है इसको बॉइल करेंगे किसके साथ, बॉइल विद HNO3 के साथ। HNO3 के साथ बॉइल किया और उसको थोड़ा सा ठंडा किया, फिर क्या किया, कोल्ड, थोड़ा सा कूल किया, कूल कर दिया। अब उसमें क्या डालेंगे, अपना ग्रुप रिएजेंट। कौन सा ग्रुप रिएजेंट है हमारे पास, NH4OH प्लस NH4Cl। ग्रुप रिएजेंट क्या है हमारे पास, NH4OH और NH4Cl। ये हमारे पास हो गया ग्रुप 1 रिएजेंट डाइल्यूट HCl, ग्रुप 2 रिएजेंट H2S, और ग्रुप 3 रिएजेंट में क्या आ गया, H2S के बाद और एडिशन हो गई NH4OH और NH4Cl। तो फिर से दो फर्दर काम हो जाएंगे, दो ही काम मिलेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया इसका मतलब आपके पास ग्रुप 3 का कोई ना कोई बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है।
कौन कौन होता है, Fe3+ है और Al3+ है, दोनों ही हमारे सिलेबस में है तो दोनों ही हमें पढ़ने। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर फर्दर क्या बनेगा, यहाँ पर या तो पीपीटी बन जाएगी या तो पीपीटी नहीं बनेगी, इनमें से कोई भी अभी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पीपीटी नहीं बनेगी। पीपीटी नहीं बनी तो फिर से काम चालू करेंगे, काम चालू करा तो फिर से क्या करा, H2S पास कर दिया, ध्यान रखेंगे वापस से क्या पास करने लग गए, H2S। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमें जगह की जरूरत है। ठीक है, तो H2S पास कर दिया, H2S जैसे ही पास करा वहां पर दो काम होंगे, दो काम क्या क्या हो सकते हैं, या तो पीपीटी बन जाए, तो जब पीपीटी बन जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रुप 4 के बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं भाई, होते हैं हमारे पास CO2+, Ni2+, Zn2+, और लास्टली होता है हमारे पास Mn2+। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, दो ही है, निकल Ni2+ और Zn2+, तो ये दोनों हमें पढ़ने। अब दूसरा क्या काम होगा, नो पीपीटी फॉर्म भी तो हो सकती है, तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नॉर्मल NH4OH और सॉलिड फॉर्म में डालेंगे NH4 होल ट्वाइस CO3, सॉलिड फॉर्म में डालेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, सॉलिड फॉर्म। फिर से दो काम होंगे, फिर से दो काम होंगे, फिर से दो काम होंगे बच्चों, या तो पीपीटी बन जाए, अगर पीपीटी बन चुकी है तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप 5 आ जाएगा। ग्रुप 5 में कौन कौन से रिएजेंट देखने को मिलेंगे, Ba2+, Ca2+ और Sr2+। तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, Ba2+ और Ca2+ ही हमारे सिलेबस में, Sr2+ नहीं। और क्या होगा, या तो आपके पास फिर से कोई पीपीटी नहीं बनेगी, थोड़ा सा इसको भी रिसाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया, तो कोई पीपीटी नहीं बनेगी। अगर कोई पीपीटी नहीं बनेगी तब आप क्या करोगे, इसके ग्रुप 6 का टेस्ट करोगे, लास्ट ग्रुप का टेस्ट करोगे, मतलब आपके पास कोई पीपीटी नहीं बची तो आपके पास ग्रुप 6 बचा हुआ है। और ग्रुप 6 में कौन सा आता है आपके पास, एक ही है Mg2+। मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास एक ग्रुप 0 का रिएजेंट भी होता है, मतलब बेसिक रेडिकल होता है, कौन सा, NH4+, जो हमारे सिलेबस में है। Mg2+ भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बना के देख, ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले डाला डाइल्यूट HCl, उसके बाद डाला H2S, उसके बाद डाला NH4OH, NH4Cl, उसके बाद फिर से H2S, उसके बाद NH4OH और NH42CO3, और लास्टली हमें क्या मिल गया, नॉर्मल हमारे ग्रुप 6 का रिएजेंट। तो ये मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है ताकि आप ग्रुप वाइज रिएजेंट भी याद रख सको और ग्रुप वाइज बेसिक रेडिकल भी याद रख सको, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप 1 का रिएजेंट है, ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 रिएजेंट, ग्रुप 6 का भी एक रिएजेंट फॉस्फेट वाला यूज करते हैं। चल, तो अब हम इनके कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब ये तो हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट का ओवरव्यू हो गया कि इस तरीके से हम पूरा टेस्ट करते हुए चले जाते हैं। अब हम करते हैं इसके पीछे की छुपी हुई केमिस्ट्री का यूज, कि कैसे कैसे पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल से। तो ग्रुप 1 में जो हमारे पास बेसिक रेडिकल काम का है वो कौन सा है बच्चों, Pb2+ ही काम का है। बाकी ये जो हमारे पास बाकी के बेसिक रेडिकल्स हैं ये कौन सी फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाते हैं। देखो फिर क्या करते हैं, हम इन्हें नॉर्मल हॉट वाटर में डाल देते हैं। हमें PbCl2 के बारे में ही पढ़ना है। हमने क्या किया, PbCl2 को नॉर्मल हॉट वाटर में डाल दिया, कंफर्मेटरी टेस्ट हो रहा है। अब हमने हॉट वाटर में डाल दिया तो दो तरीके का बना, एक इनसोल्यूबल बना होगा या तो सोल्यूबल बना होगा। अगर सोल्यूबल होगा तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, PbCl2 प्रेजेंट है, और अगर इनसोल्यूबल होगा तो वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, AgCl और Hg2Cl2 प्रेजेंट है। क्लियर होती है इतनी बात। अगर मेरे पास सोल्यूबल बना इसका मतलब PbCl2 है। अब PbCl2 के फर्दर कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाएंगे। सबसे पहले आप किस में डालोगे, KI में, तो ये क्या देगा आपको, येलो प्रेसिपिटेट देगा PbI2 का, PbI2 का, जो किसमें सोल्यूबल हो जाएगा, फिर आप बॉइलिंग H2O डालोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूबल, प्रेसिपिटेट हट जाएगा।
उसके बाद आपने क्या डाला, नॉर्मल K2Cr2O7, इसने क्या बना के दे दिया, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला था, इसने क्या बना के दे दिया आपको, लेड क्रोमेट। ये भी कौन से कलर का होता है, ये भी येलो कलर का ही होता है। ये किस में सोल्यूबल होता है बच्चों, NaOH में सोल्यूबल होता है। किस में सोल्यूबल होता है, NaOH में सोल्यूबल होता है। लास्टली आपने क्या डाला फिर इसमें, PbCl2 में ही क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। क्या बना के दिया उसने, PbSO4। ये कौन से कलर का होता है भाई, ये तो व्हाइट कलर का होता है। ये किसमें सोल्यूबल होगा, ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट में सोल्यूबल होगा। ये किसमें सोल्यूबल होगा बच्चों, अमोनियम एसीटेट में सोल्यूबल होगा। क्लियर होती है इतनी बातें। तो किया क्या, PbCl2 आ गया था हमारे पास, डाइल्यूट HCl डालते ही उस PbCl2 को हॉट वाटर में डाला। दो पार्ट्स हुए, या तो इनसोल्यूबल होगा या तो सोल्यूबल होगा। PbCl2 है तो सोल्यूबल होगा। फिर उस PbCl2 सोल्यूबल को हमने 3 कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म किया। पहला क्या डाला मैंने, Ki, दूसरा क्या डाला मैंने, K2Cr2O7, तीसरा क्या डाला मैंने, H2SO4। तो पहला वाला जो डाला उसने येलो प्रेसिपिटेट दिया PbI2 का, जो किसमें सोल्यूबल है बच्चों, ध्यान से देखो, बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट PbCrO4, लेड क्रोमेट का पीपीटी दिया, वो भी येलो कलर का, वो किसमें सोल्यूबल है, NaOH। नेक्स्ट H2SO4 वाली रिएक्शन में क्या दिया उसने, PbSO4, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, वो किसमें सोल्यूबल है, अमोनियम एसीटेट में सोल्यूबल है। क्लियर होती है इतनी बातें। तो ये हमारा ग्रुप 1 का बेसिक रेडिकल का टेस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बेसिक रेडिकल का। बहुत ही ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट इसी में आता है। बस ये जो बड़ा सा फ्लो चार्ट देख रहे हो ना, बस इसी का है। बाकी आगे देखोगे अब तो बहुत आसान है, बट अब इस फ्लो चार्ट को बार बार बनाएंगे ताकि हमें हर चीज बहुत आसानी से याद हो सके। देखो ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया, पहले हमने डाला था ओरिजिनल सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट लिया था, उसमें डाइल्यूट HCl डाला था। या तो पीपीटी बन जाता तो ग्रुप 1 का ही रेडिकल हमारा निकल जाता, लेकिन पीपीटी नहीं बना तो हमने डाइल्यूट HCl के साथ और क्या पास करा दिया, H2S। अब देखो जो हमारे पास ग्रुप 2 के रेडिकल्स होते हैं उसमें हमारा काम का कौन सा है, Cu2+ है और Pb2+ है। यही दोनों मेरा काम क्या हमारे सिलेबस में। तो हम फटाफट से देखते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं बच्चों, सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। जो ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल थे वो कौन सी फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे थे, क्लोराइड। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ग्रुप 1 क्लोराइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, ग्रुप 2 सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या किया हमने, इसको नॉर्मल हमने येलो अमोनियम सल्फाइड में रिएक्शन करा दिया। येलो अमोनियम सल्फाइड में रिएक्शन कराते ही दो तरीके की रिएक्शन हो गई, या तो सोल्यूबल हो जाएगा या तो इनसोल्यूबल रहेगा। तो जो इनसोल्यूबल है वही मेरे काम का है। सोल्यूबल हो गया तो सोल्यूबल तो हमारे पास AS2S है और SNS है, तो ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं होते। तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूबल नहीं हुआ, PbS और CuS और HgS। हमारे पास काम किसका है, सिर्फ और सिर्फ CuS और PbS का काम है। फिर हमने फर्दर रिएक्शन करनी चालू करी। फिर हमने क्या किया, इसको HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी। HNO3 के साथ रिएक्शन कराते ही इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये कैसे हो जाएंगे HNO3 में, ये दोनों आपके कैसे हैं, सोल्यूबल हैं। ये दोनों बच्चों आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो सोल्यूबल फॉर्म है इसको हमने H2SO4 के साथ डिसॉल्व करना चाहा, रिएक्शन करना चाहा, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया हमारे पास, CuNO3 और PbSO4। अब ये जो PbSO4 है और CuNO3 है, इसके साथ हमने क्या किया, हमने अमोनियम एसीटेट डाला। अमोनियम एसीटेट डालते ही इसने किस चीज की फॉर्मेशन कर दी, एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अमोनियम टेट्रा एसीटोप्लम्बेट। लिख दूं क्या मैं आपके लिए, अमोनियम टेट्रा एसीटोप्लम्बेट। क्लियर है इतनी बात, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनके तैयार है। अब इस कॉम्प्लेक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दो टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया। एक में डाला Ki और दूसरे में डाला K2Cr2O7। तो अगर आपने Ki डाला तो PbI2 दिया, कौन सा कलर का था, येलो कलर का। किसमें सोल्यूबल हो रहा था, बॉइलिंग H2O में सोल्यूबल हो रहा था। PbCr2O4 किस कलर का था, फिर से येलो कलर का था। किसमें सोल्यूबल हो रहा था, NaOH में सोल्यूबल हो रहा था। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं CuNO3 जो बना था उसका क्या करना है। तो हमने डाला नॉर्मल अपना बेसिक अमोनिया डाला, बेसिक फॉर्म में दे दिया। तो उसने क्या बना के दे दिया हमें, एक बेसिक कॉपर सल्फेट बना के दे दिया। क्या बना के दे दिया बच्चों, बेसिक कॉपर
सल्फेट। इस बेसिक कॉपर सल्फेट में हमने फिर क्या कर दिया, एक्सेस ऑफ NH4OH डाल दिया, एक्सेस ऑफ NH4OH। जैसे ही एक्सेस ऑफ NH4 डाला, इसने एक कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया जो कौन से कलर का था, डीप ब्लू कलर का था। कौन सा कलर का था बच्चों, डीप ब्लू। क्या नाम रखेंगे इसका, टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। ये तो बोल सकते हो आप नॉर्मली, क्या नाम है इसका, टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट। फिर हमने इसमें एसिटिक एसिड डाला, दिखाई दे रहा है, एसिटिक एसिड डाला। एसिटिक एसिड डालते ही उसने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट बना दिया। कॉपर सल्फेट के बाद हमने किसकी रिएक्शन कराई है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते ही उसने क्या बना के दे दिया आपको, नॉर्मल कॉपर फेरोसाइनाइड, जो कौन से कलर का होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। चॉकलेट ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बच्चों, ये वाला जो ग्रुप है थोड़ा सा हमारा ट्रिकी ग्रुप है, ग्रुप 2। बस यही हमारा थोड़ा सा ट्रिकी ग्रुप है। कुछ नहीं करना, आपको बार बार लिख के देखना है इस फ्लो चार्ट को। बहुत इजी तरीका है, फ्लो चार्ट को बार बार लिख के देखो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल कौन कौन से हैं, Fe3+ और Al3+। देखो क्या कर रहे हैं, ये कौन सी फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। ग्रुप 1 क्लोराइड, ग्रुप 2 सल्फाइड, ग्रुप 3 हाइड्रोक्साइड। क्लियर है इतनी बात। चल, तो हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट HCl डाल दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, FeCl3, और यहाँ पर क्या बन गया, AlCl3। अब इनका कंफर्मेशन टेस्ट करना है। तो FeCl3 में सबसे पहले मैंने डाला पोटेशियम फेरोसाइनेट। पोटेशियम फेरोसाइनेट डालते ही क्या बन गया, Fe4 पर्शियन ब्लू कलर देगा। कौन सा कलर देगा बच्चों, पर्शियन ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर। क्लियर होती है इतनी बात। अगर मैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालती रहूंगी तो यहाँ पर K भी आके लग जाएगा, और ये कौन सा कलर देगा, ये पर्शियन ब्लू सॉल्यूशन देगा, सेम ही देगा नॉर्मल। पर्शियन ब्लू प्रेसिपिटेट था ना यहाँ पर, कलर प्रेसिपिटेट, अब वो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा और आपका नॉर्मल सॉल्यूशन रह जाएगा। Fe सेम रहेगा, सेम। और यहाँ पर ये क्या बनाएगा आपके पास, पर्शियन ब्लू सॉल्यूशन बना देगा। नेक्स्ट आ जाओ। अगर आपने पोटेशियम थायोसाइनेट डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, ब्लड रेड पीपीटी बनेगी। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई, ये वाला ब्लड रेड दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज मत कर देना सारी चीजों को, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, ठीक है, ये तो हो गया मेरा FeCl3 हमारा कंफर्म हो गया कि फेरिक आयन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, AlCl3। AlCl3 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, NaOH के साथ कराएंगे। NaOH के साथ कराते ही फिर से वो किस में बदल देगा उसको, नॉर्मल अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एंड एक्सेस ऑफ NaOH में डालेंगे तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। पहले व्हाइट जेलाटिनस पीपीटी, बहुत ही जली टाइप ऑफ पीपीटी देगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। पता चल जाएगा कि क्या है हमारे पास, Al प्रेजेंट है। क्लियर होता है, इजी था। सिर्फ ग्रुप 2 वाला थोड़ा मुश्किल है, बाकी ग्रुप 3 भी आपका बहुत इजी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ बेसिक रेडिकल। कौन कौन से थे हमारे पास, काम वाले बताना है बस, Zn और Ni। ये भी कौन सी फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म। हमने फिर से क्या किया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो अगर मैं ZnS को डाइल्यूट HCl से रिएक्शन दूंगी तो फिर से क्या बन जाएगा, Cl2 ही बन जाएगा। अब इस ZnCl2 की दो रिएक्शन करवाते हैं बच्चों। किस किस के साथ रिएक्शन कराते हैं, पहले तो पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ ही रिएक्शन कराते हैं इसकी। तो सेम आपको बना के देगा पर ब्लूइश व्हाइट पीपीटी, क्योंकि Zn मेटल आ गया ना, वहां पर क्या था, Na मेटल था। इस ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बनाता है, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। नेक्स्ट यहां पर किसकी रिएक्शन कराते हैं हम, NaOH की रिएक्शन कराते हैं। तो वापस से किसमें बदल देगा वो, ZnOH2। अब एक्सेस डाल दिया, एक्सेस डाल दिया तो ये अपना पीपीटी बनाएगा, ये क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। और एक्सेस डाल दिया, एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया तो वापस से क्या कर देगा, इसको सोल्यूबल कर देगा। क्या बना देगा, Na2SO ZnO2। सेम सेम जो यहाँ पर हुआ बच्चों, सेम जो यहाँ पर हुआ, सेम जो यहाँ पर Al के साथ जो हुआ वही किसके साथ हुआ, यहाँ पर Zn के साथ हुआ। सोल्यूबल कर देगा उसको।
नेक्स्ट आ जाओ, ये तो हो गया मेरा ZnS का निकल, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक्वा रीजियम में डालना है, NiCl2 बन जाएगा, NiCl में DMG डालना है, एक रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, ये रहा आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट, ये रहा आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट। DMG की फुल फॉर्म क्या है? डायमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइम। मैं लिख नहीं रही हूँ बच्चों, आप याद रख लेना, डायमिथाइल ग्लाइकोऑक्साइम। क्लियर है इतनी बात? चल अब हम नेक्स्ट रेडिकल की तरफ चलते हैं। 2 ही ग्रुप बच गए अपने पास, फटाफट से करते हैं, बहुत इजी है, अब बहुत इजी। ग्रुप 5, ग्रुप 5 में हमारे कौन कौन से हैं? एक तो मेरे पास Ca वाला है, एक मिनट दो बच्चों, क्या है हमारे पास? Ca2+ और Ba2+। स्ट्रोंशियम तो हमारे किसी काम का नहीं, तो ये दोनों किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं इस बार? कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में। फिर से याद करते हैं एक बार। ग्रुप 1 क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 2 सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 3 हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ग्रुप 4 फिर से सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, और ग्रुप 5 हमारे कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। चलो, तो कार्बोनेट में हमने क्या डाल दिया? नॉर्मल अपना एसिटिक एसिड डाल दिया, उसने क्या बना दिया? दोनों का एसिटेट बना दिया। अब एक एसिटेट में हमने नॉर्मल अपना अमोनियम ऑक्सलेट डाला, क्या बना दिया उसने? Ca, कौन सा कलर का होता है? व्हाइट। एक तरफ डाल दिया पोटेशियम क्रोमेट, क्या बना दिया? येलो प्रेसिपिटेट। बस यही तो टेस्ट है, यही हमारा नॉर्मल अपना टेस्ट है। ठीक है, चल अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट ग्रुप की तरफ, जो क्या है हमारे पास? ग्रुप 6, दैट इज Mg+2। Mg+2 फटाफट से देखो, हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया था जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, Mg+2 ही प्रेजेंट है, सारे डालते हुए आ रहे थे। तो उसमें क्या डाल दिया हमने? रिएजेंट क्या है हमारे पास? NH4Cl और साथ में Na2HPO4। क्लियर है इतनी बात? क्या है हमारे पास? सोडियम बाइफॉस्फेट। तो सोडियम बाइफॉस्फेट ने क्या बना के दे दिया हमें? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना के दे दिया, जो कौन से कलर का है? व्हाइट। तो बहुत इजी है हमारे पास क्या? ग्रुप 6 बहुत इजी है। अब याद है आपको मैंने ग्रुप 0 भी पढ़ाया था, तो ग्रुप 0 का भी पढ़ लेते हैं, उसको क्यों छोड़े? तो क्या हो गया हमारे पास? ग्रुप 0 में कौन सा वाला था हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ NH4। तो हमारे पास NH4 प्रेजेंट है, क्या किया मैंने? उसको बेसिक कर दिया पहले। तो NH4 को मैंने किसके साथ रिएक्शन करा दी? NaOH के साथ। जैसे ही NaOH के साथ रिएक्शन कराई, उसने क्या निकाल के दे दिया? अपना NH3 निकाल के दे दिया। इस NH3 की रिएक्शन कराई मैंने K2HgI4 के साथ। ये क्या है बच्चों? I4। और फिर से बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? नेस्लर रिएजेंट के नाम से जानते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इस जो नेस्लर रिएजेंट ने फिर से एक कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, NH2 HgO और HgI, जो क्या होता है हमारा? ब्राउन कलर का बहुत ही प्यारा टेस्ट देता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। इसको हम एक और चीज से जानते हैं, आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस। इसको हम और एक नाम से जानते हैं बच्चों, आयोडीन्स ऑफ मिलियंस बेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर होती है बच्चों इतनी बातें? तो यहाँ पर हमारा पूरा एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको हर एक फ्लो चार्ट अपने आप से कम 2 बार बना के देखना है। आप 2 बार बना के देखो और गारंटी है कि आपका पूरा याद हो जाएगा एसिड और बेसिक रेडिकल के टेस्ट। तो प्लीज बच्चों, अगर आपको वीडियो सच में बहुत पसंद आई है और इतनी दूर तक आप बने रहे, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और साथ में अगर आपको कोई और एक्सक्लूसिव शॉर्ट कंटेंट चाहिए, कंसाइज कंटेंट चाहिए, टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इस पूरे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे, जो हमारा डे 4 पे रिलीज होगा, या फिर बाद में उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगी। क्लियर होती है इतनी बातें? एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप नीट 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको बस स्कोर देखना है अपना 25 में, और 26 आप टारगेट कर, तो आप हमारे डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? हमारे पास वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है भाई? डॉक्टर आनंद मनी, आप गूगल पे सर्च करिए, वहां पर जो पहली वेबसाइट होगी उसको क्लिक करना, उसके ऊपर आपको 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर ड्रॉपर प्रोग्राम, हर तरीके का नीट प्रिपरेशन की रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिखाई देगी।
तो उस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना, वहां पर आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहा है वो दिखाई देगा, कितने बजे सोने दिया जाएगा, कौन सा लाइब्रेरी टाइम है, कहाँ खाना मिलता है, कितने मेस हैं, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो वो रीड करना ब्राउचर, अच्छा लगा तो बिल्कुल एनरोलमेंट कीजिए और मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ने का मौका पाए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको डे 2 में। बिल्कुल जैसे डे 1 को आपने कंप्लीट किया है वैसे ही डे 2 को भी कंप्लीट करना, उसके बाद डे 3 और आपका पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपके टिप्स पे तीनों हो जाएंगे। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन से डेडिकेटेड एक वीडियो लाएंगे, उसको भी आप पूरी तरीके से देखना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू टुमारो।